बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सैंडविच बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान और इजी और वेट लूज़ रेसिपी है। और मेरी वीडियो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोना भी बहुत ज़रूरी है, बर्तन धोएंगे तो फिर नेक्स्ट काम शुरू करेंगे। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने ये सैंडविच बनाई थी। 3 चम्मच मैंने मायोनीज़ लिया और काली मिर्च लिया और थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक लिया। काली मिर्च से भी हमारा वेट लूज़ होता है। और ये देखें, ये 3 अदद मैंने एग लिए हैं जो कि बॉयल किए हुए हैं, और मैंने मैश नहीं किए हुए, सिर्फ़ हल्के-हल्के इसको मैंने कटिंग की है, बारीक-बारीक कटिंग की हुई है। और उसके बाद फिर मैंने ये दोनों चीज़ें डाल के अंडे की सफ़ेदी और जर्दी डाल के और खीरा, बंद गोभी, शिमला मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया। मायोनीज़ में अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे और फिर इसका सैंडविच बना लेंगे। बहुत ही मज़े का और वेट लूज़ ये सैंडविच है। ये बना के हम रख भी सकते हैं, तो जब दिल हो तो ये सैंडविच बना के खाएं। रोटी की निस्बत ये सैंडविच खाने से हमारा वेट लूज़ काफ़ी होता है। और ये देखें, यहाँ पे फिर मैंने ये 2 ब्रेड पे ये स्प्रेड कर दी थी। और मैंने एक और ब्रेड सैंडविच बनाने का तरीका शेयर किया हुआ है, जो कि से है, आलू से है। वो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी सैंडविच। और ये साइडों से मैं इसलिए नहीं स्किप कर रही क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है ब्रेड मेरी, और इस वजह से मैंने साइडों से नहीं कटिंग की ब्रेड की। आप साइडों से भी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि उससे भी बहुत अच्छी लुक आती है। इस तरह फिर मैंने इन दोनों को एक कटिंग की थी। ये 2 स्लाइस है ना, एक स्लाइस भी हम खा लें ना, बहुत ही पेट फुल हो जाता है। बहुत ही मज़े के बने थे। और इसके बाद फिर मैंने पटाटों का सैंडविच बनाया था और कुछ मैंने सैंडविच मेकर में बनाया था। ये देखें, आलू मैश करके इसमें जो बाकी की चीज़ें बची थी घर में से ही, नमक, मिर्च, मसाला मसाला नहीं ऐड करना, काली मिर्च, दादर मिर्च, और ना इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा भी नहीं ऐड करना। और ये भी हमने ब्रेड पे लगा के तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, सैंडविच मेकर पे भी इसको बेक कर सकते हैं। और इसकी ये जो सैंडविच बन जाते हैं, बच्चों के लिए भी सही है। गैस हमारी आ नहीं रही थी तो फिर मैंने फिर सैंडविच मेकर में ही इसको किया था। ये है फाइनल लुक। अल्लाह हाफ़िज़।